नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी ग्रुप में आप सभी लोग का स्वागत है। आज का जो हम मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो उज्ज्वल कोचिंग जयंत के द्वारा बनाया गया है, जिसके व्यवस्थापक हैं अनिल सर। ये जो टेस्ट पेपर है ज्ञानेंद्र सर के द्वारा बनाया गया है। साथियों, आज का टेस्ट पेपर काफ़ी ही खास होने वाला है, तो आप सभी से अनुरोध है कि इस टेस्ट पेपर को आप पूरा सॉल्व करने का प्रयास करें। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, वर्तमान समय में मेघालय के मुख्यमंत्री कौन हैं? साथियों, आपको बताना है कि मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है। आप लोग ऑप्शन देखिए, इसका सही आंसर टिक कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2, कॉनरेड संगमा जी अभी वर्तमान समय में मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, वर्तमान समय में भारत के सोशलिस्ट जनरल कौन है? ऑप्शन आप लोग पढ़िए। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा तुषार मेहता जी। ऑप्शन नंबर सी, तुषार मेहता जी वर्तमान समय में भारत के सोशलिस्ट जनरल हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? बताइए साथियों, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा 382। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका है बिहार राज्य। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, चाणक्य का और किस नाम से जाना जाता है? बताइए साथियों, चाणक्य किसको और किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, संस्कृत रचना पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा जी। नेक्स्ट है, हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ओसिन। ओसिन जो नामक प्रोटीन जो होता है हमारे हड्डियों में पाया जाता है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है, पारद्वीपीय भारत के दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। बताना है कि कन्याकुमारी कहाँ स्थित है। 7 नंबर क्वेश्चन आपका है। इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा के उत्तर में। भूमध्य रेखा के उत्तर में दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का इंटीग्रेटेड मिसाइल विकास योजना किस साल में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अध्यक्ष रहे थे? ये रहे थे 1982 और 83 का जो सत्र था उसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट है, कौन सा दिन धूमकेतु 76 साल बाद दिखाई देता है? कौन सा जो धूमकेतु है वो 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है? हैली नामक जो धूमकेतु है वो 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? प्रतिरोध को हम लोग ओम में मापते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एक्टिनाइड आवर्त सारणी में मूल तत्व कौन से हैं? बताना है कि एक्टिनाइड चीज के जो तत्व हैं वो कितने से कितने तक के तत्व हैं। ये हैं 89 से 103 तक के एलिमेंट को एक्टिनाइड आवर्त सारणी के तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उद्गम पश्चिमी घाट में नहीं हुआ है? आपको बताना है कि कौन सी नदी जो है पश्चिमी घाट से उत्पन्न नहीं हुई है। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महानदी जो है वो पश्चिमी घाट से उत्पन्न नहीं हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। बटरफ्लाई जो शब्द है वो तैराकी से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दूरदृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारत की जनसंख्या का इतिहास में महाविभाजन वर्ष कहा जाता है? बताइए साथियों, किस वर्ष को महाविभाजन कहा जाता है? 1921 को जनसंख्या का महाविभाजन कहा जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न को। यदि किसी लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर है तो इसका फोकस दूरी क्या होगा? देखिए साथियों, क्या होना चाहिए फोकस दूरी? इसका फोकस दूरी हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। मैत्री एक्सप्रेस किन 2 देशों के बीच चलता है? मैत्री एक्सप्रेस जो चलता है भारत और बांग्लादेश के बीच चलता है। परमाणु के नाभिक में होते हैं कौन कौन होते हैं? परमाणु के नाभिक में होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और नाभिक किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में क्या होता है? किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, तेजाब में हरे रंग का कलर उत्पन्न किससे किया जाता है? बताइए साथियों, तेजाब में हरे रंग किससे उत्पन्न किए जाते हैं? हरे रंग बेरियम की उपस्थिति से होता है।
भारत के संविधान में पहला विभाजन कब हुआ था? भारत के संविधान में पहली बार कब संशोधन हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आपके बीच में। ये हुआ था जून 1951 में। जून 1951 ईस्वी में भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? बताइए साथियों, इसका किस राज्य में किया गया है? ये किया गया है आपका असम राज्य में। टेस्ट मैच क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले फास्ट बॉलर कौन है? बताइए साथियों, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स एडरसन। जेम्स एडरसन जो हैं 600 विकेट लेने वाले टेस्ट के पहले खिलाड़ी हो गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 का विजेता किसे चुना गया है? बताइए साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मान बुकर पुरस्कार 2020 का विजेता कौन है? ये हैं आपका मेरिकेम लुकास रिजेने जी जो हैं अंतर्राष्ट्रीय मान बुकर पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। बीएसएफ के महानिदेशक कौन हैं? बीएसएफ यानी कि सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है भी बनाया गया है? राकेश अस्थाना जी को बीएसएफ का महानिदेशक बनाया गया है। ब्रिक्स गेम्स 2021 का मेजबानी कौन करेगा? ब्रिक्स गेम 2021 का मेजबानी भारत करेगा। कवाकाज 2020 युद्ध अभ्यास किस देश के में होगा? कवाकाज नामक जो युद्ध अभ्यास है वो रूस के साथ होगा। प्रख्यात व्यक्ति राहत इंदौरी का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? वह एक प्रख्यात उर्दू कवि शायरकार थे। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में लिया है महेंद्र राजपक्षे जी। हाल ही में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, भारत ने अपने उत्सर्जन मानकों को किस प्रकार की गाड़ियों में प्रयोग करता है? ये करता है 2 से 3 चक्के वाले गाड़ियों में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, मोटर वाहन अधिनियम 1988 पूरे वर्ष कब लागू किया गया? मोटर वाहन अधिनियम 1988 पूरे भारत में 1 जुलाई 1989 को लागू किया गया था। किस धारा के अनुसार यदि बालक बिना ड्राइविंग लाइसेंस की गाड़ी चलाते पकड़ा जाता है तो पिता ही दोषी माना जाएगा और कार्रवाई होगी? यह किस धारा के अनुसार कहा गया है? ये कहा गया है धारा 5 के अनुसार पिता ही दोषी होगा। मृत व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की गाड़ी को हस्तांतरण प्रतियां हेतु आरटीओ में किस फार्म का प्रयोग किया जाता है? इसके लिए आपको फार्म नंबर 31 का प्रयोग करना होता है किसी मृत व्यक्ति के गाड़ी के कागज़ को हस्तांतरित करने के लिए। नेक्स्ट हमारा आपका रीजनिंग का प्रश्न है 3, 5, 6, 10, 9, 15 और डैश। इसमें कौन सा सही होना चाहिए? देखिए यहाँ 3 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद 12 आ रहा है, अर्थात 3 बढ़ रहा है। इसी प्रकार से 5 दूनी 10, 10 दूनी 15 और 15 के बाद क्या आ जाएगा? 5 बढ़ाना है तो हो जाएगा इसका आंसर 20। नेक्स्ट है यहाँ पर देखना है आपको विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। यहाँ है मिस करेक्ट स्पेलिंग वर्ड होगा, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। इसमें सही आंसर हो जाएगा एक्यूरेट। बाकी ये तीनों सही हैं, अकाउंट सही है, एक्सेस सही है, एसेस सही है, एक्सेप्ट, लेकिन एक्यूरेट जो है वो गलत है। बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? बेवकूफ़ों का सोना जो कहा जाता है आयरन पैराइट को कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा उत्कृष्ट धातु उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कॉपर। कॉपर जो है उत्कृष्ट धातु का उदाहरण नहीं है। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें कैडमियम, बोरोन और जर्कोनियम तीनों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। जस्ते का फूल या चाइनीज वाइट किसे कहा जाता है? जस्ते के फूल और चाइनीज वाइट जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। सबसे बड़ा घंटाघर कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा घंटाघर रूस के में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा नगर क्षेत्र दृष्टि से कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा नगर क्षेत्र दृष्टि से है वो है लंदन। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में वर्णों की संख्या कुल 52 है। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है? भगत जो है इसमें तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा अपूर्व प्रवाचित नहीं है? इसका अपूर्व प्रवाचित नहीं है। देखिए इसमें अस्मिता जो है उसका अपूर्व का प्रवाचित शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति का पर्यायवाची नहीं है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्पत्ति का पर्यायवाची नहीं होना चाहिए। यहाँ उज्ज्वल पर उत्पत्ति का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, उपसर्ग का विलोम क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपसर्ग का विलोम होता है प्रत्यय। माता पिता में कौन सा समास पाया जाता है? माता पिता जो है वो द्वंद्व समास है। रामचरितमानस का रचनाकार कौन है? रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है।
नेक्स्ट है विश्व का प्रथम उपन्यास कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में है। विश्व का प्रथम उपन्यास है कादम्बरी। कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी के लेखक हैं वान भट्ट। रघुवंशम किसके द्वारा लिखा गया है? रघुवंशम जो पुस्तक है वो कालिदास के द्वारा लिखा गया है। पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में कुल कितने शास्त्रीय भाषाएं हैं? भारत में कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। दिन कितने होते हैं? दिन कितने होते हैं? दिन 7 होते हैं। सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर और रविवार। नेक्स्ट आपका प्रश्न है एक अच्छा चालक किस प्रकार के तेल को बचत कर सकता है? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको फिक्स सभी को टिक लगाना पड़ेगा, यानी क्लच को ज़्यादा प्रयोग ना करें, लाल बत्ती पर गाड़ी बंद कर दे, एयर कंडीशनर को कम स्पीड पर में ज़्यादा प्रयोग ना करें। नेक्स्ट प्रश्न आपका है स्टीयरिंग व्हील को फालतू घुमाने से निम्न से क्या प्रभाव होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा तेल की खपत बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 40 SW10 ग्रेड क्या है? ये आपका है इंजन ऑयल का एक प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनल इंजन का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन सा एक इंटरनल इंजन का उदाहरण है? इसमें जो डीजल इंजन है एक इंटरनल इंजन का उदाहरण है और बाकी स्टीम इंजन और टरबाइन इंजन जो है एक्सटर्नल इंजन का उदाहरण है। सिलेंडर में पिस्टन अधिकतम बिंदु को क्या कहा जाता है? सिलेंडर के अधिकतम उच्चतम बिंदु को TDC कहा जाता है। TDC का मतलब होता है टॉप डेड सेंटर। जहाँ तक सिलेंडर का जो पिस्टन होता है ऊपर तक जाता है उस पॉइंट को TDC कहा जाता है। जिस नीचे बिंदु तक जाता है उसे BDC कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है इनलेट वॉल्व से कहाँ पर खुलता है? इनलेट वॉल्व जो होते हैं मुख्य रूप से TDC पर खुलते हैं। किन परिस्थितियों में ओवरटेकिंग निषेध है? इसका सही हो जाएगा 2 नंबर, जब इससे दूसरे वाहन को खतरा सुविधा होने की आशंका हो। जब इससे दूसरे वाहन की खतरा होने की आशंका हो। नेक्स्ट हमारा जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं उसके बाईं ओर मुड़ने के लिए आपकी आवश्यकता होती है, आपको आवश्यक होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बाईं ओर मुड़ने से संकेत देना है और रास्ते के बाएं आते हुए मुड़ना चाहिए। नेक्स्ट आपका प्रश्न है इंजन में आवाज़ बदलने का कारण हो सकता है। इंजन में आवाज़ बदलने का कारण हो सकता है उपयुक्त सभी, अर्थात लो गियर पर ही गाड़ी चलाने से, इंजन वायर नहीं होने से, पेन बोल्ट टूटने के कारण या उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न आपका है BHP का पूरा नाम क्या है? BHP को हम लोग शॉर्ट कहते हैं ब्रेक हॉर्स पावर। नेक्स्ट प्रश्न है किस बंदरगाह को दूसरा नाम गंगावरम बंदरगाह है? बताइए साथियों किस बंदरगाह का नाम गंगावरम बंदरगाह है? इसका आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम बंदरगाह का जो नाम है वो गंगावरम बंदरगाह है। निम्नलिखित में किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा कांडला जो बंदरगाह गुजरात में स्थित है इसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में स्थित है? भारत का सड़कों का सर्वाधिक घनत्व जो है आपका गोवा में है। बैटरी वाटर में सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा होती है जो होती है 40%, यानी कि 40%। निम्नलिखित में से ये किसको दर्शाता है? ट्रैफिक का ये सिग्नल किसको दर्शाता है? बाईं तरफ हेयर पिन बैंड। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है ये निम्नलिखित में से किसको दर्शाता है? आपको देखना है वाहन खड़ा करना मना है, रुकना मना है, गति सीमा अंक समाप्त हो गया और गाड़ी रुकना है। इसका आंसर हो जाएगा गति सीमा समाप्त हो गया। वाहन खड़ा करना मना है, इसका सही आंसर हो जाएगा वाहन खड़ा करना मना है। नेक्स्ट जो प्रश्नों है उसे हम सेकंड वीडियो में बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। आप सब अपना ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल से अवश्य जुड़े रहें। धन्यवाद।